Hello students, as we are discussing about literary terms and in this lecture we will discuss about anaphora and aside. Dear students, when we talk about anaphora, anaphora means it is a rhetorical device which involves the repetition of same word, phrase or sentences at the beginning of successive lines. जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारे पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसके बाद आपको फिर से ये समझाता हूँ. यहाँ पे इसको देखो, इसको पढ़ो जरा. रीड इट वंस. Means 5 years have passed, 5 summers, 5 long winters and again I hear. ये वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है, उसमें से ये लाइंस हैं. और यहाँ पे ये देखो आप, 5 years is repeating here. 5 long wind, 5 5 5 5 5. सो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो इधर था 5 years, इधर भी 5 long winters, इधर भी 5 है. सो ये एक जो एनाफोरा है, यहाँ पे क्या होता है, रेपिटेशन होता है सेम वर्ड का, सेम फ्रेज का. और सेंटेंसेस का भी कभी कभी रेपिटेशन होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्सेसिव लाइंस. हर लाइन, जैसे ये लाइन शुरू हुई, यहाँ पे इसका 5 years था, यहाँ पे भी 5, तीसरी लाइन आएगी उसमें भी 5 हो सकता है. सो जब ये वाला रेपिटेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, एनाफोरा. उसके बाद इसकी फीचर्स देखते हैं. इन एनाफोरा the same word or phrase repeats in anaphora the same word or phrase repeats at the beginning of more than one sentence. दो या दो से ज़्यादा क्या होगा, सेम लफ्ज़ जो यहाँ पे आ रहा है वो दूसरी लाइन में भी रिपीट होगा. सो anaphora means the same word or phrase repeats at the beginning of more than one sentences. The anaphora is used to highlight the importance of the idea or the message. जैसे मुझे 5 का कि 5 साल बाद में 5 साल गुजर गए, 5 समर्स गुजर गई, 5 विंटर्स गुजर गए, 5 लोग गुजर गए. तो ये जो 5 का आइडिया बताना चाह रहा हूँ मैं, 5 years का जो 5 years में जो जो डेवलपमेंट्स बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको बार बार लाता हूँ क्योंकि मैं उस आइडिया पे, उस बात पे अपना जोर देना चाहता हूँ. ठीक है. इट आल्सो हेल्प्स द राइटर टू मेक इट्स मोर म्यूजिकल. ठीक है. ये वर्क जो है ना, वर्क को ये और म्यूजिकल बनाता है, लाइंस को ये और म्यूजिकल बनाता है. इट इज़ आल्सो मेक्स द लाइन्स एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. जैसे हर एक वो करता है, वैसे ही हर एक जो लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स का ऐड करने का, अपने उसमें एनलिस्ट करने का, उसमें लाने का पर्पस यही होता है पोइट या राइटर का, कि वर्क को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाना. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास असाइड. असाइड क्या होता है इसको समझते हैं. असाइड अ ड्रामेटिक कन्वेंशन है, ये ड्रामा में यूज होता है ज़्यादातर. इन विच अ करेक्टर स्पीक्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस. यहाँ पे क्या होता है कि जो करेक्टर होता है ना, अगर मान के चलो जैसे ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, जैसे आप रामलीला देखते हो, उस रामलीला में क्या होता है कि मान के चलो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि जो करेक्टर उसमें रोल प्ले कर रहा होगा वो क्या करेगा, लोग जो वहां पे ऑडियंस बैठी होगी उसके साथ बात करेगा, उसको उसके साथ बोलेगा कुछ. ठीक है. तो जब करेक्टर ऑडियंस के साथ डायरेक्ट बात करता है अपने आइडियाज़ और थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम असाइड. ठीक है. असाइड इज इनऑडिबल टू द अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज. जो असाइड है ना,
वो दूसरे करेक्टर जो उस पे होंगे उनको पता नहीं चलता है, उनको नहीं पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है। असाइड में सिंपल आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो टॉक होती है वो किसकी होती है, करेक्टर, करेक्टर और ऑडियंस की, लोगों की, जो दर्शक हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम असाइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो दूसरे करेक्टर्स होंगे ना, उनको वो बात नहीं सुनाई देगी, वो उनको वो पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है। असाइड वॉज फ्रीक्वेंटली यूज बाय, ये अभी उतना पॉपुलर नहीं है ये ड्रामेटिक कन्वेंशन, लेकिन जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे ना, एलिजाबेथन टाइम के ड्रामाटिस्ट जो थे, उस टाइम पे ये ज़्यादा फैशनेबल था, उस टाइम पे ये ज़्यादा वोग में था, उस टाइम ये ज़्यादा फैशन में था ये असाइड। लिटिल ड्रामाटिस्ट रिजेक्टेड इट बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिफिशियलिटी, क्योंकि इससे थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी दिखती थी, इससे जो स्टेज की जो एक अफेक्टिवनेस है वो ख़त्म होती है। मान के चलो कि अगर करेक्टर अपना रोल प्ले करने के बजाय, अपने बात करने के बजाय, तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है अगर वो लोगों से बात करने लगे, लोगों को कुछ बोलने लगे, है ना। फीचर्स क्या है, इट इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू द ऑडियंस, जैसे मैंने बताया कि ये किसको एड्रेस किया जाता है, ऑडियंस को। अदर करेक्टर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द स्पीकर्स एड्रेस, ठीक है, वो क्या बोल रहा है दूसरे करेक्टर्स को उसका पता नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी ब्रीफ एड्रेस, और ये भी याद रखना कि इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही एड्रेस होता है, कोई ज़्यादा बात नहीं होती है, ठीक है। इट्स पर्पज़ इज़ टू मेक प्ले मोर ड्रामेटिक एंड एंगेजिंग। यहाँ पे इसका पर्पज़ असल में ये होता है कि जो ऑडियंस है उनको एंगेज करना, ठीक है। तो मैंने जैसे बता दिया कि एलिजाबेथन टाइम में इसका ज़्यादा इसको यूज़ कराया जाता था। सो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, अभी हमारी 2 3 4 टर्म्स 5 और हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो you need to learn all these terms, all these topics which we have discussed, and in the next lecture we will try to cover some of and cover all the literary terms which are in your syllabus. So till then, bye bye, take care.